तो देखिए, हम इस वक्त देश के सबसे पुराने ज्वेलरी मार्केट्स में से एक दरीबा कला में है। इसकी अपनी एक अलग खासियत है, एक अलग इतिहास है, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन उसी में एक हमारा ज्वेलरी शॉप में है मनीष वर्मा, जो इस शॉप के ओनर हैं। साथ ही ये जो यहाँ दरीबा कला का ज्वेलर्स एसोसिएशन है, उसके जनरल सेक्रेटरी भी हैं। मनीष जी, बहुत स्वागत है आपका टीवी नाइन भारतवर्ष पर। मनीष जी, आजकल तो सोना और चांदी के तो भाव ही समझ में नहीं आ रहे, भाव मिल ही नहीं रहे, एकदम जबरदस्त भाव खा रहे हैं। ये क्या चल रहा है इसमें मार्केट का ट्रेंड? देखिए, मार्केट का ट्रेंड ये भाव बढ़ने का जो चला है, ये हमारे रिटेल के व्यापार के लिए बहुत घातक है। लेकिन जो आजकल प्राइवेट इंस्टीट्यूशन गोल्ड बाइंग करने लग गए हैं एमसीएक्स पे, और डॉलर की जो प्रतिष्ठा है वो धीरे धीरे गिरती जा रही है। जो इंटरनेशनल ट्रेड होता है वो डॉलर के मुकाबले अब गोल्ड के ऊपर शिफ्ट हो रहा है। तो इस वजह से जो इंटरनेशनल मार्केटों में सोने के भाव में तेज़ी आ रही है, उस वजह से हिंदुस्तान के अंदर भी सोने का भाव विद्युत गति से बढ़ रहा है। नहीं, विद्युत गति से तो बढ़ रहा है, दिख रहा है। लेकिन इसके पीछे का कारण क्या नजर आता है? सोना आज मतलब आजकल में 90,000 के ऊपर ही होगा। देखिए, सोना एक ऐसी वस्तु है जो कभी जीवन में खराब नहीं होती। पृथ्वी के अंदर जो भी चीज़ है वो नश्वर है। लेकिन सोना और चांदी एक ऐसा मेटल है, ना इसमें जंग लगता, ना खराब होता, ना पानी से खराब कर सकता, ना आग से खराब कर सकती। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो कभी भी आपका साथ छोड़ेगा नहीं, और वक्त ज़रूरत के वक्त काम आता है। ना इसमें कोई सीमाओं का बंधन है, इंटरनेशनल मनी है। आप इसे कहीं भी बेच सकते हैं। आप जैसे आपके पास भारतीय रुपया है, हो सकता है वो भारत में चले, बाहर कंट्रियों में ना चले, लेकिन हाँ। सोने के अंदर कोई ऐसी बंदिश नहीं है। इसे आप वर्ल्ड के किसी भी कोने में ले जाइए, आपको एक मुद्रा के रूप में कार्य करेगा। नहीं, लेकिन अभी डिमांड क्या है? जैसे लगन में कहते हैं कि सोने की डिमांड बढ़ जाती है, क्या अभी कोई कुछ खास डिमांड है सोने की? देखिए, पहले होता था, आज से 20-25 साल पहले जब एमसीएक्स नहीं खुला था, तब जब लगन होती थी तब सोने का भाव बढ़ जाता था। वो भी एक सीमित मात्रा में। जैसे सोने का रेट चल रहा है 7,000 6,000 रुपये उस वक्त चला करता था। ये मैं आपको 1999-2000 के आसपास की बात बता रहा हूँ, जब एमसीएक्स नहीं आया था, इंटरनेट ऑनलाइन गोल्ड ट्रेडिंग शुरू नहीं हुई थी। तब सोने का भाव, जैसे हमारी लगन आती थी, जैसे अब हमारा साया आ रहा है, हमारे ग्रामीण भाइयों का साया आ रहा है। क्योंकि गर्मियों में हमारे ग्रामीण साया होता है, जो किसान लोग होते हैं, उनके गेहूं की फसल कटती है, तो वो अपने यहाँ विवाह, शादी, ब्याह, मांगलिक, शुभ मांगलिक कार्य करते हैं, जिसमें सोने की डिमांड निकलती है। क्योंकि जो हमारी शादियाँ हैं, हमारे जो धार्मिक अनुष्ठान हैं और जो हमारी परंपराएँ हैं, वो सोने के बिना अधूरी हैं। चाहे कम मात्रा में चढ़ाएं या कम मात्रा में खरीदें, सोना चांदी आपको खरीदना पड़ता है। क्योंकि धार्मिक मान्यता है, जो उसके बगैर हमारी जो अनुष्ठान है, जो शादी ब्याह है, वो पूर्ण नहीं होते। तो इस वजह से सोने की डिमांड हमेशा शादी ब्याह और शुभ मांगलिक कार्यों में रहती है। और जब मांगलिक कार्यों का मुहूर्त, शुभ मुहूर्त आते हैं, तो उस वजह से सोने के दाम उस वक्त बढ़ जाया करते थे। लेकिन अब परिस्थिति उल्टी हो चुकी है। अब कभी कभी हम लोगों ने ऐसा भी महसूस किया है या देखा है, हम लोगों ने तो मतलब साक्षात देखा है कि जो शादी ब्याह का सीज़न है उसमें सोने का दाम कम है। जब शादी ब्याह का सीज़न ख़त्म हुआ है, लेकिन तो सोने का भाव एकदम से जम मारा है। मैं एक आपको बहुत बढ़िया किस्सा सुनाता हूँ। हाँ। 2019 के अंदर लॉकडाउन लगा था हमारे यहाँ, भारतवर्ष का, पूरे विश्व में सब मार्केटों में लॉकडाउन की वजह से, ना तो 2020 में लगा था। 2020 में, सॉरी, 2020 में कोई भी अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहा था। बिकॉज 60 या 90 दिन का वो लॉकडाउन था। तो जब हम लॉकडाउन के अंदर दुकानें बंद करके गए थे, तो सोने का भाव 32-33 हज़ार रुपये था। लेकिन जब दुकानें खुली थी तो 43 से 45 हज़ार रुपये का भाव हो चुका था। और काम हो नहीं रहा था। काम हो नहीं रहा था, कोई डिलीवरी नहीं जा रही थी कहीं को। जब लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे थे कोविड के भय से, तो आप बताइए काम कैसे होगा? रीज़न ऑनलाइन ट्रेडिंग हो रही थी। ओके, ऑनलाइन। तो आप ये कह रहे हैं कि अभी जो सोने के दाम में तेजी है, वो फिजिकल की बजाय जो ऑनलाइन ट्रेडिंग हो रही है उसकी वजह से है? हाँ जी, ऑनलाइन ट्रेडिंग की वजह से भी काफ़ी तेज़ी है। नहीं, तो क्या लोगों को ऐसा लग रहा है कि सोना ही है जिसमें उनका पैसा सुरक्षित रहेगा? देखिए, अभी आप देखिए कितनी वो होती हैं कि जैसे आप शेयर मार्केट देख लीजिए। शेयर मार्केट में कभी भी आपका पैसा जीरो हो सकता है, वो कागज रह जाएगा। लेकिन सोने के अंदर ऐसा नहीं है। अगर आपको, मैं कहता हूँ, खराब से खराब सिचुएशन भी आएगी, जो कि 1 या 2 साल के लिए आएगी, सोने का इतिहास रहा है। सोने के इतिहास में जिसने भी इन्वेस्ट करा है उसको कभी भी घाटा नहीं हुआ है। अगर कुछ क्षणों के लिए, जैसे 1 साल के लिए, 1.5 साल के लिए अगर आप कोई मंदी आती है, तो सोने का भाव अपने वर्तमान मूल्य से 10 से 20% के करीब नीचे जाता है। इससे नीचे कभी नहीं आता, और वो भी 1-2 साल में कवर कर लेता है।
अभी क्या लग रहा है, अभी कहाँ तक जा सकता है? 1 लाख पार कर जाएगा? जो वैश्विक स्थिति चल रही है, मुझे तो लगता है 1 लाख भी पार कर जाएगा और 1.25 लाख का जो टारगेट है वो भी अचीव कर लेगा। तो आप इतने दुखी होके क्यों बोल रहे हैं? खुश होके क्यों नहीं बोल रहे? आपको तो फायदा ही होगा देखिए ना। हम लोग व्यापारी हैं। हाँ, हम लोग जो व्यापार करते हैं, हम फिजिकल गोल्ड का व्यापार करते हैं, आभूषणों का व्यापार करते हैं। हाँ। हम चाहते हैं कस्टमर आए। अगर सोना देखिए, जो हमारा जो 140 करोड़ लोगों का देश है, उसमें से जो 100 करोड़ 125 करोड़ लोग हैं वो नीचे गरीब तबके के लोग हैं। वो उनका जो कमाई गरीब है, तबके का मतलब वो बहुत ज्यादा सोना नहीं खरीद सकते। सकते। जो सोना उनकी जो कमाई है, उस हिसाब से जब सोने का रेट 1 ग्राम सोने का रेट ही 10,000 हो जाएगा तो उनकी रीच से बाहर हो जाएगा। पहले क्या होता था, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि जब हम शुरुआत में बैठे थे दुकान पे, तो एक बिटिया के घर, मतलब एक बिटिया की शादी होती थी, तो जितना सोना उसे ससुराल पक्ष से चढ़ता था उससे ज़्यादा उसको मुंह दिखाई में मिलता था। जैसे कोई नानी हुई, दादी हुई, मामी हुई, वो सब लोग उसे सोने की अंगूठी देती थी, क्योंकि उस वक्त सोने का रेट 10,000 7,000 के आसपास होता। तो 3 ग्राम सोने की अंगूठी 30,000 रुपये की, 3,000 रुपये की। तो 2,100 रुपये का चगन ना दे करके, 3,100 का चगन ना दे करके अंगूठी दे दी। कोई और ज़्यादा करीब हुआ, जैसे 11,000 रुपये देने, उसने एक सोने का पेंडल सेट दे दिया। कोई और ज़्यादा करीब हुआ, उसे 21 या 51,000 रुपये देने, तो उसने 3 या 4 तोले का उसको सोने का सेट दे दिया। आज 3 या 4 तोले के सेट की कीमत ही 3 से 4 लाख रुपया है, जो कि पूरे शादी का, कई लोगों की पूरे शादी का बजट है। तो मतलब आप ये कह रहे हो कि सोने के बढ़ते रेट की वजह से दुकानों पे ग्राहक कम आ रहे हैं? दुकानों पे ग्राहक जवाहरात खरीदने कम आ रहे हैं। आजकल ट्रेंड भी दूसरा हो गया। आजकल जो ग्राहक हैं, गृहिणियाँ हैं, पहले वो अंगूठियाँ वगैरह सब खरीदती थी, अब वो क्या हुआ, वो भी एक सुरक्षित निवेश की दृष्टि से, कि जैसे सोने के बार में चलन बहुत चल गया है कि कोई 10 ग्राम सोने का बार खरीद रहा है, सिक्का खरीद रहा है, सिक्का खरीद रहा है। ज्वेलरी से ज्यादा इधर, ज्वेलरी से ज़्यादा इस तरफ भी लोग बाग वो हो रहे हैं, क्योंकि ज्वेलरी में हो सकता है उनको 5 से 10% की गिरावट मिल सकती है, क्योंकि जो मजदूरी है, प्योर सोना, हाँ मजदूरी है, वो उनको कम होकर के मिलेगा। लेकिन सोने के बारे में सब दिया। तो लेकिन ये मतलब आप ही की जैसे, मतलब मिडिल क्लास या छोटे ज्वेलर्स के यहाँ या सबके यहाँ ये ट्रेंड है? देखिए ये ट्रेंड मैं आपको बता रहा हूँ, जो सोने में निवेश का जो ट्रेंड है, चाहे कम ग्राहक आने का, कम ग्राहक का नहीं, कम ग्राहक का देखिए लोगों की सेल में कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। हाँ, जैसे अगर आप पैसे में काउंट करें, जैसे किसी की सेल 30 करोड़ रही है साल में, तो उसकी उतनी ही रहेगी या थोड़ी सी बड़ी होगी, लेकिन जो वॉल्यूम गोल्ड की है वो कम हो गई, क्योंकि सोने का रेट बढ़ गया। जैसे मान लीजिए किसी ने 1 किलो सोना बेचा, सोने का भाव था उस वक्त 10,000 15,000 20,000, या मान लीजिए अभी मैं कुछ वर्षों पहले जाऊं तो 1-2 वर्ष पहले सोने का रेट 50 से 60,000 के बीच में था। तो जैसे 1 किलो सोने की सेल हो गई 50 लाख रुपए वार्षिक, अब मान लीजिए अब उसमें 1 किलो सोना बिका, आज उनकी सेल घट के रह गई 500 ग्राम। सेल घटी है, लेकिन जो वॉल्यूम है वो 45 से 50 लाख रुपए वो वही टच कर रही है। तो लेकिन जो सोने का जो वास्तविक है, देखिए सुनार को या एक सराफ को या मिडिल क्लास ज्वेलर्स को इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि सोना का भाव क्या हो। सोने का भाव जितना कम होगा, उसकी जितनी क्वांटिटी ज़्यादा बिकेगी, जैसे 10 अंगूठियाँ बिकी, उसे तो मजदूरी मिलनी है ना। नहीं तो जो दर्शक या जो लोग आपको देख रहे हों और उनको सोना खरीदने का मन बना रहे हों, तो क्या उनके लिए कोई आपके मन पास सुझाव है कि सोने का रेट थोड़ा कम आएगा तो थोड़ा रुकें या अभी खरीद लें, आगे तुरंत और बढ़ जाएगा? सोने का रेट क्या नियर फ्यूचर में कम भी होगा? क्या कम हो सकता है? कम हो सकता है, कम होने के चांसेस भी हैं, लेकिन जैसे जैसे न्यूज़ें आती हैं वर्ल्ड, अभी चाइना ने 4 अपनी जो इंश्योरेंस फर्म कंपनियां थी उनको बाजार में निवेश करने के लिए मंजूरी दे दी है। तो उनकी वॉल्यूम कितनी है, वो चाहें तो पूरे वैश्विक की जो डिमांड है उसका आधा हिस्सा तो वो 4 फर्में ही खरीद सकती हैं चाइना की। तो जब बड़ी बड़ी निवेश कंपनियां सोने की तरफ आकर्षित हो रही हैं और इसे एक सुरक्षित निवेश का विकल्प मान रही है, तो वो सोने का भाव कैसे कम होगा? क्योंकि आम जन काफ़ी संख्या में मिलके भी इतना सोना नहीं खरीद सकते जितना वो निवेश कंपनियां खरीद सकती हैं, क्योंकि उनके पास फंड की तो कमी है ही नहीं। तो वो मतलब अभी रुकना चाहिए कि नहीं? कितना हो सकता है, कुछ है अंदाज़ा? देखिए तेज़ी जो है, अभी हम तो जो भी आपके माध्यम से ये कहेंगे, जो भी ग्राहक हैं, कि जब आपको ज़रूरत है आप खरीद लीजिए। सोना एक ऐसी वस्तु है
कि सोने का निवेश आपको कभी घाटा नहीं देगा। कभी घाटा नहीं देगा। आप जिस दाम में भी इसको पकड़ लेंगे हाँ। तो आप साल 2 साल बाद यही सोचेंगे कि हमने बिल्कुल सही कार्य करा था। सोने का निवेश जो मेरा इसके अंदर एक्सपीरियंस है, अनुभव है 35 साल का, उसके हिसाब से, क्योंकि कई लोगों ने नोटबंदी के वक्त सोना खरीदा था थोड़ा सा महंगा, कुछ ज्वेलर्सों ने वो करी थी बदमाशी, तो उस वजह से बहुत महंगा सोना, लेकिन उस स्तर को भी 2 गुना पार कर, मतलब 1.5 गुना पार कर चुका है सोने का भाव वास्तविक स्थिति में। मतलब जो हम सोच नहीं सकते ना कि ये ऐसा होगा, सोना वो हो रहा है। मतलब कहाँ चला जाएगा, और हाँ, सोने का नाम सोना है, लेकिन ये भाव बढ़ने के मामले में सो नहीं रहा। सो नहीं रहा। क्या बात है मनीष, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू। तो चांदनी चौक की 250 साल पुरानी ज्वेलरी शॉप श्री राम हरे राम ज्वेलर्स पर इस वक्त मैं हूँ। सोने के ऊपर बात कर रहे हैं। सोने का रेट दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, लेकिन कहां तक जाकर सोने का रेट रुक सकता है, अभी आगे क्या ट्रेंड हो सकता है, आपके लिए क्या स्पेशल हो सकता है इस पूरे सोने के जो ट्रेंड बढ़ा हुआ है। महेश गुप्ता जी हमारे साथ हैं, यहाँ के प्रमोटर, उनसे बात करते हैं। महेश जी, बहुत स्वागत है आपका टीवी में। धन्यवाद। महेश जी, क्या ट्रेंड है इस वक्त गोल्ड का? गोल्ड का ट्रेंड तो ऊपर ही जाने का है कि लाख रुपए तक जा सकता है। लाख रुपए तक जा सकता है? कितने दिन में? टाइम तो कोई बाउंड नहीं है, बाकी महीना 2 महीने 1.5 महीने में जब चला जाएगा। तो महेश जी, इतना रेट अचानक से रॉकेट क्यों हो रहा है सोने का? कुछ इसमें डिमांड बढ़ गई है, क्या कारण? डॉलर के रेट बढ़ गए, कुछ चारों तरफ लड़ाइयों का हो रहा है, तो इस वजह से लोग गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना ज़्यादा पसंद करते हैं बनस्पत और किसी चीज़ में, क्योंकि सोना सुरक्षित निवेश है। हाँ। तो क्या आपके यहाँ कस्टमर्स आप आते हैं तो पूछते हैं कि अरे हम तो आए थे तो 2 महीने पहले रेट इतना था, अभी एकदम से आपने बढ़ा दिया, ऐसा बोलते नहीं कुछ? नहीं, ऐसा तो नहीं बोलते, वो तो मार्केट में देख के आते हैं, हाँ। इंस्टाग्राम पे देख के आते हैं कि राइट रेट क्या है, उनको पहले ही पता होता है कि रेट कितने हैं और कितने नहीं हैं। इंस्टाग्राम पे देख के आते हैं? हाँ। तो आप क्या सेल पर कुछ असर हुआ है इसका? सेल पे बहुत असर हुआ है। जो पहले 100 ग्राम का सेट लेता था, और वो 25-30 ग्राम के सेट के ऊपर भी तसल्ली कर लेता है। पहले लोग एक सेट अपने लिए लेते, किसी अपनी बच्ची के लिए ले लेते थे, तो एक अपनी घरवाली को भी दिलवाते थे। अब कहते हैं कि जी बस तू अपने पुराना सोना लिया, उसी में से काम निकालो। ये तो क्या खपत, इसका मतलब असर कम होगा, क्योंकि भारत में खपत करीब 700-800 टन है साल की। हाँ, तो अब रॉ गोल्ड ज़्यादा बिकता है। रॉ गोल्ड ज़्यादा? हाँ। ऐसा क्यों? लोग कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट अगर तो ज्वेलरी लेंगे तो उसमें मेकिंग भी चली जाएगी, उसमें मेकिंग तो नहीं जाएगी, इन्वेस्टमेंट के हिसाब से लोग लेते हैं। नहीं, लेकिन सोना तो भारत की महिलाओं को बहुत पसंद था, बहुत पसंद है पहनने के लिए, तो वो खत्म हो रहा है क्या ट्रेंड? गोल्ड का ट्रेंड खत्म हो रहा है, डायमंड पे लोग ज़्यादा फोकस करते हैं। अच्छा, हाँ। वो क्या ट्रेंड है, समझाइए जरा। डायमंड की ज्वेलरी जो है, अब ज्वेलरी की ज्वेलरी भी जो भी जब लैब डायमंड आने लगा है, उसमें भी लोग ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते, परंतु चल रहा है। अधिकतर तो लोग अब जो अच्छे फैमिली वाले हैं वो तो लेते हैं। अब गरीब आदमी है, एक 10 ग्राम की चेन लाख रुपए की आ जाती है, उसकी पॉकेट से बाहर की चीज़ हो गई वो। 250 साल से आपकी एक जनरेशन, आपके परिवार की ये है, क्या आपको लगता है कि इसमें अब लोगों की पसंद में भी बदलाव आ रहा है? बहुत बदलाव हो गया। पहले लोग भारी से भारी सामान लेते थे, अब एकदम हल्के से हल्का लेते हैं। मतलब गोल्ड आभूषण या शौक से ज़्यादा अब निवेश का साधन बनता जा रहा अब निवेश में ज़्यादा आ गया है। तो उसमें फिर आपके पास आते हैं लोग, तो उसमें और क्या डिमांड्स आती हैं? बाहर लेते हैं लोग, बाहर लेते हैं। और आप कह रहे हैं कि क्योंकि अब बहुत महंगा हो गया तो सिंह पर भी उसका असर पड़ा है। वो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से लेते हैं ना। अगर जो उनकी 5 साल बाद लड़की की शादी है, वो कहते हैं कि पता ही नहीं और कितना महंगा हो जाएगा, पहले बाहर लेके रख लो। और आजकल लोग जो स्टॉक मार्केट में जो ETFs आते हैं गोल्ड के, या गोल्ड बॉन्ड्स आते हैं, उसमें भी निवेश करते हैं, उसका भी गोल्ड बॉन्ड तो बंद हो गए, गवर्नमेंट को बहुत नुकसान हुआ इसमें, तो गवर्नमेंट बंद कर दी गवर्नमेंट ने। खुश हैं आप लोग उससे? आप लोगों को अच्छा लगा उससे?
नहीं अच्छा बुरा कि हमें तो कोई फर्क पड़ता नहीं है उससे, हाँ, हमें उससे ये वो कोई पैसा आपकी तरफ आएगा। कितना आएगा तो उसमें ज़्यादा हमें फर्क उससे कोई नहीं फर्क पड़ता। तो अभी जो लोग आपको देख रहे हो गुप्ता जी और गोल्ड के को खरीदना चाह रहे हैं, तो क्या वो ये आप उनको कहेंगे कि अभी खरीद लो, या कुछ नियर फ्यूचर में 2-4 हज़ार रुपये रेट कम हो जाए, 5 हज़ार तो वेट करें, या फिर खरीद डालें? टाइमली खत्म कम होगा, परमानेंट कम नहीं होगा। टाइमली कम होगा, परमानेंट तो कभी नहीं कम होगा, परमानेंट तो ऊपर ही जाएगा, लेकिन टाइमली क्या हो सकता है? गोल्ड का रेट तो हमेशा ही बढ़ा है। सोना है, हाँ, गोल्ड में लेने के बाद कभी भी नुकसान नहीं हुआ किसी को भी। हाँ, ठीक है बाबू जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू। नमस्कार। सोने के बारे में देखिए पता कर रहे हैं, वैसे तो सोने के बारे में किसी भी इंडियन को कुछ बताने की जरूरत नहीं है, हर भारतीय गोल्ड को बहुत अच्छे से समझता है, बड़ा दिल के करीब है सोना हमारे हम भारतीयों के। और जब घर में फंक्शन होता है तब तो और भी ज्यादा सोने के बारे में हम सब बाजार में जाते हैं, ट्रेंड देखते हैं, पता करते हैं। मैं जहां पे हूं, पहले आप इनसे मिलिए, ये सागर है। हाय सागर। हाय हाय। सागर का अपना जो वेंचर है बुलियन नर्व का, ये होलसेल प्रीशियस मेटल्स में डील करते हैं, सिल्वर और गोल्ड में, और देश भर में इनके यहाँ से माल जाता है। सागर, पहले तो आपका बहुत स्वागत है टीवी 9 भारत Thank you। जैसा कि मैंने गोल्ड के बारे में बताया, सागर मुझसे ज्यादा आप जानते हैं, आप उसमें डील करते हैं कि हम भारतीयों को कितना भी महंगा हो जाए सोना चाहिए ही चाहिए। तो यही मेरा सबसे पहला सवाल है, सोना 90,000 के ऊपर आ चुका है, कब वो 1 लाख हो जाए किसी को नहीं मालूम, लोग 1.5 लाख तक की बात कर रहे हैं। आप एज अ इंडस्ट्री एक्सपर्ट या एज अ इंडस्ट्री इंसाइडर क्या मानते हो, सोना कहाँ जा रहा है? देखिए, सोना जो है वो कमोडिटी नहीं है। सोने को आप ऐसा मानिए जैसे मीन्स ऑफ एक्सचेंज, जैसे कि करेंसी होती है पूरे वर्ल्ड के अंदर, वैसे ही आपको सोने को मानना चाहिए। Yes। तो आज अगर करेंसी की वैल्यू ऑल ओवर वर्ल्ड डेप्रिशिएट हो रही है, यूएस डॉलर डेप्रिशिएट कर रहा है, तो गोल्ड का हमेशा बढ़ना तय है। वो कितना बढ़ेगा, कैसे बढ़ेगा, इस चीज के बारे में अंदाजा लगाया जा सकता है, लेकिन सोने को ऊपर जाना है ये बात तय है। नहीं, लेकिन सोने का ऊपर जाना है तो ऊपर जाने का कोई लॉजिक तो होगा। हम देखते हैं, सुबह उठते हैं, सोने का रेट आज 1500 बढ़ गया, सोने का रेट आज 1200 बढ़ गया, सोने का रेट आज 800 बढ़ गया। और अगर मैं गलत नहीं हूं तो 2024 में 30-40% सोने का रेट बढ़ा है। बिल्कुल बिल्कुल। ये क्यों बढ़ गया इतना? देखिए, पूरी इकोनॉमी के अंदर और पूरे वर्ल्ड के अंदर अनसर्टेनिटीज भी उसी लेवल से बढ़ती जा रही हैं, वॉर्स की सिचुएशन भी उसी लेवल से बढ़ती जा रही हैं। अगर आप पूरे वर्ल्ड में देखेंगे, पूरे यूएस को देखेंगे, रशिया को देखेंगे, तो उनकी इकोनॉमीज आज की डेट में बढ़ने की बजाय डिप्लीट हो रही हैं। तो एक गोल्ड मात्र ऐसा एसेट है जो अप्रिशिएट कर रहा है, क्योंकि जितने भी सेंट्रल बैंक्स हैं, जितने भी लोग हैं, वो अपना सारा पैसा गोल्ड के अंदर हेज कर रहे हैं। उनको ये विश्वास नहीं है कि जिस रुपए में वो इन्वेस्ट कर रहे हैं या जिस करेंसी में वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्या वो अप्रिशिएट करेगी, क्या लैंड अप्रिशिएट करेगा, क्या स्टॉक्स और इक्विटीज अप्रिशिएट करेंगी। लेकिन उनको ये विश्वास है कि गोल्ड अप्रिशिएट करेगा, इसलिए भारत का तो हर व्यक्ति गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट कर रहा है। सारे उस फोन को बंद कर दो, वो साइड कर दो। ठीक है, अब साइलेंट कर दो। ये साइलेंट में करना है। तो सागर, फिर आपको ट्रेंड पता है, मार्केट का क्या ट्रेंड है? क्या मार्केट की डिमांड में तेजी आई है, या जो आप इंटरनेशनल जो रीजंस है उनकी वजह से गोल्ड बढ़ा है? क्या भारत में भी गोल्ड की डिमांड में कोई तेजी आई है क्या? भारत की मार्केट की अगर हम बात करें तो पहले जितनी भी डिमांड होती थी वो ज्वेलरी की फॉर्म में होती थी, लेकिन फिलहाल कुछ ही समय में ये देखा गया है कि बुलियन की डिमांड इन्वेस्टमेंट के तौर पे भी बढ़ती जा रही है। जो आदमी पहले 10 ग्राम, 20 ग्राम, 50 ग्राम ज्वेलरी के रूप में इन्वेस्ट करता था, आज वो 10 ग्राम, 50 ग्राम का सिक्का अपने घर पे लेके जाके ज्यादा खुश है। वो सिक्के जो हम आपके पीछे चांदी के सिक्के देख पा रहे हैं, सोने के सिक्के बिल्कुल देख पा रहे हैं, ये बिल्कुल। सब, तो लोग आजकल इसमें ज्यादा, वो दिखा पाएंगे आप जरा हमारे जी दर्शकों को? जी जी। और रेट भी बताइएगा, जैसे क्या है? सर देखिए, सोना इतना महंगा होता जा रहा है कि आज की डेट में 50 मिलीग्राम और 100 मिलीग्राम के सिक्के भी स्टार्ट हो चुके हैं। 50 मिलीग्राम, जी जैसे ये है जी, ये 500 मिलीग्राम का है। हाँ। ये 100 मिलीग्राम का है, 1 ग्राम का 10वां हिस्सा। 1 ग्राम का 10वां हिस्सा। और ये 1 ग्राम का ये आधा हिस्सा। आधा हिस्सा। ओके। तो आज की डेट के अंदर गोल्ड क्योंकि इतना महंगा हो गया है, 1 ग्राम का आधा हिस्सा कितने का होगा? लगभग 4800 से 5100 रुपए इसकी मार्केट प्राइस है। मार्केट प्राइस है। बिल्कुल। क्या बात है, वो दिखाइएगा जरा। ये आप देखिए, ये 1 ग्राम का 10वां हिस्सा, 10वां हिस्सा 100 मिलीग्राम। जी जी। और इसका रेट कितना हुआ? ये लगभग 1100 रुपए का है। 1100 रुपए का है। वाह,
और देखने में बड़ा अच्छा लग रहा है। बिल्कुल। तो क्या इनकी इस जैसे चीजों की डिमांड, गोल्ड के प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ गई है क्या? बढ़ गई है। पहले इंसान लिफाफा दिया करता था, इंसान सोचता था कि मैं 1100 रुपए का 2100 रुपए का शगुन दूं, लेकिन आज वही गोल्ड उतने ही रुपए में आ पा रहा है, जो अप्रिशिएट भी कर रहा है। 1100 रुपए का लिफाफा आपकी जेब में रखा हुआ खर्च हो सकता है, लेकिन 1100 रुपए का गोल्ड अगर आपकी जेब में, तो वो अप्रिशिएट करेगा। क्या बात कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है सागर। लेकिन ये बताइए, क्या इसका सेल पे कुछ असर पड़ा है, इस बढ़ते हुए रेट का? आपकी डिमांड, आपकी जो मार्केट से जो डिमांड आ रही है, उसको कुछ असर पड़ा है? सर देखिए, इंडियन मार्केट बहुत वाइज मार्केट है और इंडिया के लोग बहुत ही होशियार हैं, तो वो देख के समझ लेते हैं कि कब किस चीज में इन्वेस्ट करना है। देख रहे हैं, वो ये भी जानते हैं कि सागर ही बहुत होशियार है। बड़ी अच्छी बात है। तो इंडिया के जो लोग हैं वो जानते हैं कब कौन से एसेट में इन्वेस्ट करना है। तो भारत के अंदर गोल्ड की खरीदारी या बिकवाली में कोई कमी नहीं आई है। गोल्ड की डिमांड बनी हुई है और बनी रहेगी। नहीं, लेकिन सरकार ने गोल्ड की फिजिकल डिमांड को कर्व करने के लिए गोल्ड बॉन्ड लॉन्च किए थे, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड। जी, शायद वो अब नई सीरीज में नहीं आ रही, नई ट्रांचेस नहीं आ रही है। है। असर पड़ा था क्या सर? न्यू ट्रांचेस देखिए, फिजिकल जो सॉवरेन बॉन्ड आए थे उसके अंदर आदमी गोल्ड को टच नहीं कर सकता, उसकी जो रिडेम्पशन है वो कुछ समय के बाद होनी है, लेकिन जो एक चार्म होता है गोल्ड को होल्ड करने का, वो फिजिकल गोल्ड से आता है। तो इस वजह से कितना ही सॉवरेन बॉन्ड हो, फिजिकल गोल्ड आदमी खरीदना बंद नहीं कर सकता। नहीं, आपकी बातें सुनने में बड़ी अच्छी लग रही है, लेकिन मुझे बताइए, ये सोना कितना सोना है आगे? सर सोना सोना ही सोना है। सोना लाख रुपए हो जाए तो भी सस्ता है, 5 लाख हो जाए तो भी सस्ता है। कोई भी करेक्शन मार्केट के अंदर गोल्ड में, उसमें खरीदारी की वजह बनती है। तो अभी कोई नियर बाई करेक्शन देखते हैं अगले 1-2 हफ्तों में, 10 दिन में, 15 दिन में, महीने भर में? माइनर करेक्शंस गोल्ड में कभी भी आ सकती हैं, जो मार्केट का ट्रेंड रहता है। माइनर करेक्शंस तेजी आने के लिए जरूरी भी होती हैं, और कोई भी करेक्शन अगर आती है, अगर 3 से 5 हजार रुपए का भी सोने में कोई मंदा मिलता है, तो वो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है खरीदारी के लिए। लेकिन ये बोलते हुए भी कि ये हम आपस में बात करके मार्केट का ट्रेंड बता रहे हैं। अगर आपको सोना खरीदने में निवेश करने की कोई आपको सलाह चाहिए, तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप अपने एक्सपर्ट से भी एक बार जरूर सलाह लीजिए। हम आपको सोना खरीदने की कोई सलाह यहाँ पर नहीं दे रहे, हम तो मार्केट का ट्रेंड बता रहे हैं। बिल्कुल सागर, लेकिन एक चीज और बताइए, क्या लाख रुपए सोना जा सकता, मतलब जाएगा तो है, लेकिन कितनी जल्दी जा सकता है लाख रुपए? सर, जो अभी ट्रेंड चल रहा है उसके हिसाब से सोना लाख रुपए 6 महीने या दिवाली के आसपास तक भी टच कर सकता है। हाँ, लोग तो महीने भर बोल रहे हैं। सर को अगर कोई अनसर्टेनिटी बढ़ती है मार्केट में, या कोई भी वॉर की सिचुएशन आती है, या ट्रंप प्रेशियस मेटल के ऊपर भी कोई टैरिफ लगा देते हैं, तो डेफिनेटली ये गोल्ड का रेट बहुत ज्यादा शूट कर जाएगा। तो अभी जो हमारे व्यूअर्स हैं, उनको क्या करना चाहिए? जो गोल्ड खरीदने का मन बना रहे हो, उनको अभी रुकना चाहिए, या खरीद लेना चाहिए, या करेक्शन का वेट करना चाहिए? गोल्ड के लिए कभी भी रुकना नहीं चाहिए खरीदारी के लिए। जब भी आपकी जेब में पैसे हो, जब भी आपके अकाउंट्स में पैसे हो, और जब भी आप ये सोचे कि मैं गोल्ड खरीद सकता हूं, तब बस खरीद लीजिए, उसका रेट मत देखिए। क्या बात है सागर, थैंक यू, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू।